नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल देखने को मिला था कि जहां एक मामले को लेकर के उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दूसरा मामला और अब तीसरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, जो आतंकी लिंक का खुलासा हुआ था मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के, अब उसके खिलाफ भी गुजरात एटीएस की टीम जांच में जुट गई है। अब न सिर्फ मौलाना के तमाम नफरती बयानबाजी को लेकर के जांच होगी, धाराओं में केस दर्ज किया गया है, बल्कि मौलाना के खिलाफ आतंकी लिंक और इसी के साथ ही उसको फंडिंग कहां से की जाती थी, इन तमाम एंगल को लेकर के गुजरात एटीएस की टीम जांच करेगी। बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में विवादित मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज कर लिया गया है। अजहरी के खिलाफ यह मामला अरावली जिले के मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अजहरी ने पिछले साल दिसंबर में मोडासा में एक सभा की थी, जिसमें उसने यहां पर भी भड़काऊ बोल बोले थे। बता दें कि अजहरी ने 24 दिसंबर 2023 को मोडासा में भाषण दिया था और यह मुकदमा पुलिस ने खुद दर्ज कराया है। बता दें कि आरोपियों में मुफ्ती सलमान अजहरी के अलावा संयोजक इशाक का नाम भी शामिल है। इस दौरान बेहद उत्तेजक भाषण दिए गए थे और आरोपितों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अरावली के डीवाईएसपी केजे चौधरी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि मुफ्ती के खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर अरावली के डीवाईएसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। 24 दिसंबर को मोडासा टाउन के अंदर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अंदर मौलाना सलमान अजहरी घाटकोपर बम्बई से उसने प्रवचन किया था। इसके अंदर उसने अन्य धर्म के लोगों की धार्मिक लागणी को ठेस पहुंचे ऐसी लैंग्वेज में स्पीच दिया था और अनुसूचित जाति के आदमियों को लोगों के खिलाफ भी उसने निम्न कक्षा की भाषा में बात की थी। इसी वजह से मोडासा टाउन के अंदर एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुना रजिस्टर किया गया है और मौलाना की धरपकड़ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जूनागढ़ के मामले में गिरफ्तारी के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को एक दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया था। हालांकि जूनागढ़ कोर्ट ने बुधवार को उसे जमानत दे दी थी और जमानत मिलते ही कच्छ पुलिस ने अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कच्छ पुलिस ने उसे गुरुवार यानी कि 8 फरवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी फिलहाल पुलिस की ही कस्टडी में है। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि यदि अजहरी को कच्छ मामले में जमानत मिलती है तो पुलिस उसे अरावली मामले में गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी। इस बीच गुजरात पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा संचालित तीनों ट्रस्टों की फंडिंग की भी जांच कर रहा है। बता दें कि अजहरी को गुजरात पुलिस ने मुंबई में उसके घाटकोपर स्थित आवास से उठाया था। इसके बाद उसके समर्थकों ने जमकर बवाल भी काटा था और सड़क को रोक दिया था। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम अजहरी के समर्थन में पुलिस थाने का घेराव करते हुए भी नजर आए थे और वहां पर भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। हालांकि बाद में पुलिस अजहरी को लेकर जूनागढ़ भी चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ मुंबई में भी एक मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई में उसने आज 7 और अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में मौलाना के खिलाफ धारा 153C, 505(2), 188 और 114 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यक्रमों में उकसावे वाली तरकीर करने के पीछे जहां मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात एटीएस मौलाना की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। उसके ट्रस्ट से मिले डोनेशंस और उसके इस्तेमाल के साथ मौलाना के लिंक को खंगाला जा रहा है। पुलिस इसमें यह देख रही है कि मौलाना को आखिर फंडिंग कहां से मिलती है, कौन से लोग हैं जो कि उसे डोनेशन देते हैं, फंड देते हैं और उसके कार्यक्रमों को किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इन तमाम एंगल को लेकर के गुजरात एटीएस की टीम जांच कर रही है।
आपको बता दें कि गुजरात एटीएस की जांच मुफ्ती सलमान अजहरी के ट्रस्ट के कनेक्शंस और उसे मिलने वाले डोनेशंस के सोर्स पर भी डिपेंडेंट है। इसके अलावा गुजरात एटीएस अजहरी के गजवाए हिंद के एजेंडा को आगे बढ़ाने के साथ टेरर लिंक और गुजरात में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने के पीछे की वजहों का भी पता लगा रही है। बता दें कि मौलाना अजहरी पर कच्छ में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से ही ईस्ट कच्छ पुलिस ने देर रात उसे हिरासत में भी लिया था। बाद में उसे बचाव कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने मौलाना की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड ही अप्रूव की थी। वही 11 फरवरी को 3 बजे तक रिमांड पर होगा। इस दौरान उनसे हेट स्पीच को लेकर के सवाल जवाब हो सकता है। दरअसल गुजरात में अपने भाषण के दौरान सलमान अजहरी ने बेहद भड़काऊ बयानबाजी की थी और इसी के साथ ही ये कहा था, हिंदुओं की तुलना कुत्तों से करते हुए, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। इस तरीके की भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी और शब्दों का इस्तेमाल मौलाना के द्वारा किया गया था। जूनागढ़ के हालिया स्टेटमेंट में, हालिया भड़काऊ बयानबाजी में। और अगर हम देखें तो ज्यादातर मौलाना का जो स्पीच है, जो कार्यक्रम है, वो गुजरात के ही अलग अलग हिस्सों में हुआ है और इस मामले को लेकर के भी गुजरात एटीएस की टीम जांच कर रही है कि आखिर मौलाना ज्यादातर अपने कार्यक्रम गुजरात में ही क्यों आयोजित करता था और गुजरात में ही इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी वो हर बार क्यों कर रहा था, फिर चाहे वो अरावली हो या फिर कच्छ हो या फिर हाल ही में जो जूनागढ़ में उसने प्रोग्राम किया था। ये तमाम चीजें आखिर किस ओर इशारा करती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से मौलाना की गिरफ्तारी हुई थी, तो इस पूरे मामले को लेकर के सूफी खानका एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद कौसर, उन्होंने बाकायदा पुलिस के इस कार्रवाई का स्वागत किया था, सराहना की थी और साथ ही यह बड़ा आरोप लगाया गया था सलमान अजहरी पर कि कैसे वो गजवाए हिंद को बढ़ावा दे रहा है और न सिर्फ उसके भड़काऊ बयानबाजी की जांच होनी चाहिए, बल्कि कैसे वो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है और कैसे वो पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर के भारत में गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के जांच होनी चाहिए। अब जो सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये तमाम आरोप लगाए थे, इसको लेकर के गुजरात एटीएस की टीम एक्टिव नजर आ रही है और अब इन तमाम मामलों को लेकर के केस मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अब भड़काऊ बयानबाजी पर तो एक्शन हो ही रहा है, लेकिन गजवाए हिंद और इसी के साथ ही जो तमाम आतंकी लिंक सामने आ रहे हैं, फंडिंग कैसे होती थी, डोनेशंस कहां से आते थे, इन तमाम चीजों को लेकर के भी पुलिस मौलाना की पूरी कुंडली खंगालती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। लोगों ने